मैंने इंस्टा पे Q&A सेशन डाला था और ऑफलाइन में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस मंगवाए, तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो ऑलमोस्ट जेई 2025 और जेई 2026 सेंट्रिक क्वेश्चंस थे। लाइक बच्चों का क्वेश्चन है बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, 2 मिनट में क्वेश्चन कैसे बनाए, मैं कौन से ब्रांच में पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री के लिए कौन सा रेफरेंस बुक है, काफी सारे क्वेश्चन है जो भी जेई 2025-26 से रिलेटेड हो सकता है। तो इस Q&A सेशन वाले वीडियो में लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चंस को मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। जो भी जेई 2025-26 के बच्चे उनके माइंड में भी यही सारे कॉमन डाउट्स आ रहे होंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आप सबके काफी सारे क्वेश्चंस आए, ऑफलाइन में भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं और ऑनलाइन में भी एक इंस्टाग्राम पे Q&A सेशन लिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो जेई 2025 और 2026 के एस्पिरेंट के माइंड में अभी चल रहा होगा। तो एक एक करके हर क्वेश्चन लेते हैं और आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सी भारद्वाज की तरफ के, हाउ टू इंक्रीज आवर थिंकिंग लेवल इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो देखो, केमिस्ट्री तो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें तो वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड में मास्टरी करना है तो डेफिनेटली एक ही शॉर्टकट है कि जब नोट्स के क्वेश्चन सर दे तो उस टाइम खुद अटेम्प्ट करो, और अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो देखो कि सर कैसे बना रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हो। अगर आप उस गलती को रिकॉग्नाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा और एक्सरसाइज 2 डेफिनेटली आप एप्लीकेशन बेस्ड वाले पार्ट के लिए कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे पास वो है कि हाउ टू मैनेज टाइम फॉर रिवीजन एंड टू लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स एट द सेम टाइम। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो बैकलॉग्स हो गए उसको कैसे संभाले और जो करंट में पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे संभाले। तो देखो, इसका बड़ा ही सिंपल है कि जो डीपीपीज आपको मिलती है, जो टेस्ट पेपर्स आपके होते हैं, संडे के जो टाइम होते हैं, 1 से 2 घंटा रोज का निकाल लो बैकलॉग्स के लिए। कोई ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता जिसके बैकलॉग्स ना हो। तो डेफिनेटली आपको बैकलॉग्स के लिए टाइम निकालना चाहिए और डीपीपी के थ्रू टाइमली रिवीजन करना चाहिए, जिससे आपका बैकलॉग समझ जाएगा और सीट के जो क्वेश्चंस टीचर होमवर्क में दे रहे हैं उससे आपका करंट का जो होमवर्क है वो समझ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो हाउ टू मैनेज टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम इन शॉर्ट टाइम। ये बहुत ही कॉमन डाउट है, बच्चों का रहता है कि 2 मिनट में क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो देखो, अगर तुम्हें 2 मिनट में क्वेश्चन बनाना है ना तो उसकी प्रैक्टिस जो है आपको डे 1 से करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी डीपीपी में वो टाइमली लिखा रहता है कि 45 मिनट में ये क्वेश्चन बनाना है, 1 घंटे के अंदर ये बनाना है, तो उसको आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। घर पे जब आप पेपर दो, जब टेस्ट पेपर्स में पेपर दो, तो डेफिनेटली उसको क्या करो, टाइमली मैनर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इससे आपका क्या है, टाइमली बेसिस पे करने का प्रैक्टिस हो जाएगा और डेफिनेटली यू विल गेट ग्रेट मार्क्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बच्चों की तरफ वो है हाउ टू मैनेज द टाइम टू कंप्लीट द आईपी सिलेबस एंड टारगेटिंग द जेईई मेन। तो कुल मिला के बच्चे का ये डाउट है कि बोर्ड को भी कैसे मैनेज करे और जेईई मेन को भी कैसे मैनेज करे। तो ये कॉमन डाउट रहता है और तुम सबको पता है कि चाहे तुम्हें एनआईटी जाना हो, आईआईटी जाना हो, हर जगह 75% का क्राइटेरिया भी है। तो डेफिनेटली बोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए बस यही है कि वीकली में थोड़ा टाइम निकालो। अगर आप 11th में हो तो आप एडवांस को ज्यादा फोकस कर सकते हो, बट अगर आप 12th के बच्चे हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम बोर्ड के लिए भी देना पड़ेगा। सबसे पहले तो बोर्ड को श्योर शॉर्ट करो, तभी तुम एडवांस या मेंस की तरफ जाओ। अल्टीमेटली बोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एनआईटी भी एटलीस्ट लेनी है तो डेफिनेटली आपको बोर्ड के लिए आईपी वगैरह का जो भी, जैसे तेलंगाना में आईपी सिलेबस होता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा बोर्ड्स को भी कवर अप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स ऑफ एवरी चैप्टर टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज। तो देखो, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है डीपीपीज, टेस्ट पेपर्स एंड संडे वीकली रिवीजन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कवरिंग ऑल द बैकलॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो मुझे मिला है कि आई हैव बैकलॉग्स इन केमिस्ट्री ड्यू टू विच आई एम नॉट एबल टू डू प्रेजेंट केमिस्ट्री टॉपिक्स। तो देखो, ये बहुत ही कॉमन डाउट होता है और हर बच्चे की लाइफ में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके डाउट्स आते ही आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर तुम्हारे बैकलॉग्स हो गए हैं तो डेफिनेटली उसका एक ही शॉर्टकट है कि जब भी डीपीपी आए तो उससे तुम पुराना रिवीजन कर सकते हो मंथली। सबका मतलब मेजर प्रॉब्लम जो अभी जेईई 2025 और 26 के बच्चों का है वो बैकलॉग्स को ही लेकर के। सबका प्रॉब्लम क्या है, बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स को डीपीपी टाइमली बनाए, सीट्स के भी करते रहें, करंट तो भूलना नहीं है, और संडे मिले, टेस्ट पेपर्स जब आए तो वो पूरा एसीटी आएगा, तो पूरा सिलेबस का पेपर आएगा। तो डेफिनेटली आप लास्ट डे पे जाकर के एक बार पूरा रिकॉल कर सकते हो। फॉर्मूला सीट होंगे आपके पास तो उससे आप रिकॉल कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जिससे आप बैकलॉग्स वगैरह कवर कर सकते हैं। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो मैंने ऑफलाइन में रिसीव किए। अब कुछ क्वेश्चन वो हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे रिसीव किए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा है
कि सर इज डबल ड्रॉप ओके फॉर जेई, आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉलेज। तो इसका कुल मिला के है कि क्या सेकंड ड्रॉप लेना है, तो मेरे अनुसार नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज एक ड्रॉप काफी हो जाता है। अब तो चांसेस इतने जाते हैं, हर साल में 2-2 चांस मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड 6 चांसेस टू गेट इनटू द एनआईटीज, और इतना ज्यादा वर्थ इट भी नहीं होता है। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप सीएसई ले लें, एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोप है, काफी सारे इंडिया में कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशंस ले रहे हैं सीएसई में, तो यू कैन ट्राई आउट दैट थिंग। सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करूं? तो देखो, मार्क्स नहीं आने का, अभी तुम अगर 11th में हो या मतलब थोड़ा सा मार्क्स ग्रेजुअली, अभी क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है सेशन, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे आपके 10th में आ रहे थे उसी प्रकार से अभी मार्क्स आए। डेफिनेटली एक ड्रॉप डाउन आएगा, बट धीरे धीरे आपको बस ये देखना है कि जो लास्ट पेपर में मार्क्स आए क्या उससे मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हो रहा है तो यू आर गुड टू गो, नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक आउट वेयर यू आर फेसिंग। भाई सेल्फ मोटिवेशन कैसे लाए खुद के अंदर? तो देखो, अगर आईआईटी तुम्हें जाना है तो बहुत बड़ी मंजिल है, और उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ चलते हैं, जैसे मेरा वीडियो देख लिया अभी मोटिवेट हो जाओगे, फिर से तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर आई जेईई एडवांस इज कंसिडर्ड, एज पर आईआईटी और नीट इज कंसिडर्ड, तो सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। आपको गोल अपना क्लियर होना चाहिए, आप किसके लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, आप खुद के लाइफ के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, तो ये अगर आपके माइंड में क्लियर है तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो। 2024 की तरह होगा ना 2025-2026 में भी। तो जैसा तुम सबको पता है, नीट वगैरह में काफी ज्यादा स्कैम हुआ है, तो 2025 और 26 में आईआईटी में तो स्कैम होने के चांसेस काफी कम है, बट जेईई मेन में हो सकता है, बट यू हैव टू गुड टू गो। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, दैट वी कैन डू, एंड नथिंग वी कैन प्रेडिक्ट फॉर 2025-2026 क्या होगा। तो हमारे हाथ में मेहनत करना, दैट यू कैन डू, एंड डेफिनेटली यू आर गुड टू गो। बेस्ट बुक्स फॉर जेईई केमिस्ट्री, तो देखो एज सच केमिस्ट्री के लिए मैं बेस्ट बुक्स तो एनसीईआरटी को ही मानता हूं। बाकी मेरे नोट्स हैं जो ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एज सच कोई तुम्हें बुक करने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज 1, 2, 3 एनसीईआरटी कर लो, मोर देन इनफ है, और नोट्स के सारे क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार लगा लो। लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच रेजोनेंस ब्रांच यू आर टीचिंग, प्लीज आंसर। तो देखो, मैं अभी रेजोनेंस हैदराबाद में हूं, रेजोनेंस हैदराबाद में माधापुर जोन में मैं अभी क्लासेस लेता हूं केमिस्ट्री के। तो कुल मिला के ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके माइंड में थे, और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बट ऑब्वियसली तुम्हें पता है वीडियो की रिटेंशन काफी कम होती है। आज का हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि इतना लंबा वीडियो तुम देखोगे नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि और इसको लंबा खींचूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने रिजॉल्व कर दिया है। अगर आप जेईई 2025 और 26 के हो तो डेफिनेटली आपके माइंड में भी यही सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पुराने हो और अगर वीडियो यहां तक पहुंच गया हो तो प्लीज लाइक करें। और हमारा खुद का भी मेंटरशिप सेशन चल रहा है, जिसे जरूर चेकआउट कर लेना। मैं हर वीडियो में प्रमोट नहीं करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में या बायो में लिंक होगा, उसे एक बार चेकआउट कर लेना, बिकॉज दैट इज being the best mentorship session you can ever get on the internet। और उसमें काफी सारे फ्री रिसोर्सेस है, तुम्हें मेरा खुद का डाउट सपोर्ट वगैरह भी मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो उससे जरूर पूछ लेना, और लाइक करो, लाइक और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।